हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, क्या हो गया? 50 टन गेहूं का जहाज। 50,000 टन। हाँ, 50,000 टन गेहूं का जहाज भारत से पाकिस्तान पहुंच गया। मतलब भारत का गेहूं का जहाज पाकिस्तान के गवादर में आके उतरा है और उसने गेहूं अब क्या हेल्प के लिए पहुंचाई है, क्या हुआ है सारा पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद बाकी बातें करेंगे बाद में। डी प्लस न्यूज को वीडियो है, इनकी वीडियो को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भारत ने इतनी गेहूं पहुंचा दी है, देखते हैं क्या हुआ। काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। 50,000 टन का गेहूं लेकर भारत का जहाज पहुंचा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट। एमवी लीला चेन्नई पहुंचा पाकिस्तान के ग्वादर। तो दोस्तों, इस बारे में किसी को शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस पे क्राइसिस चल रही हैं और उनके देश में आटे की भी किल्लत होने लगी थी। इस आटे की किल्लत से निपटने के लिए पाकिस्तान भारत की सरकार के पास तो नहीं आया, लेकिन रशिया की सरकार से उन्होंने 4.5 लाख मीट्रिक टन का गेहूं खरीदने की डील फिक्स करवा ली। लेकिन दोस्तों देखिए तो सही, कैसा एक आश्चर्य होता है कि भारत से जितना दूर पाकिस्तान जाता है उतना ही करीब भारत के आ जाता है। इस 4.5 लाख मीट्रिक टन के गेहूं को मंगाने के लिए इन्होंने शिपों को टेंडर देना शुरू किया और उस टेंडर के अंदर भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अनिल शर्मा। उनकी कंपनी है ग्लोबल मार्केटिंग सिस्टम। उनकी कंपनी को टेंडर मिल गया और उन्होंने 50,000 मीट्रिक टन का जो एक गेहूं है अपने शिप के अंदर लादकर रशिया से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पहुंचा दिया है। सारा मामला जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत हो गई है। 40% से ज्यादा इनकी फूड इन्फ्लेशन चल रही है, यानी कि खाने पीने की चीजों में 40% की महंगाई देखने को मिल रही है और 50 सालों का रिकॉर्ड इनके देश में महंगाई ने तोड़ दिया है। इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन्हें चाहिए सस्ता गेहूं, तो इन्होंने रशिया से मंगाया है। कहां से मंगाया है? रशिया के अंदर एक जगह है और एक पोर्ट है जिस पोर्ट को कहते हैं नोवासियाक पोर्ट। ये पोर्ट तुर्की के पास ही पड़ता है और तुर्की के बीच में से होता हुआ ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पहुंचा है। इसकी डिस्टेंस कितनी है दोस्तों? इसकी जो डिस्टेंस बताई जा रही है 4912 नॉटिकल माइल की बताई जाती है, लेकिन किलोमीटर में बदलें तो 9097 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। रशिया के पोर्ट से ये जो जहाज है गेहूं को लादकर 10 फरवरी को चलता है और 1 मार्च तक ये ग्वादर पोर्ट पर पहुंच जाता है और अनलोडिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दोस्तों, ये जो जहाज है एमवी लीला चेन्नई, ये नाम से ही आपको पता लग रहा है कि भारतीय मूल पर इसे रखा गया है एमवी लीला चेन्नई। ये जो एक जहाज है ये ग्लोबल मार्केटिंग सिस्टम नाम की कंपनी का है। इस कंपनी के पास 40 जहाज हैं और ये कंपनी भारतीय मूल के अनिल शर्मा ने ही फाउंडेड की है। ये अमेरिका बिजनेस काउंसिल के एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं और बेकायदा 10 सालों से भी प्लस समय के अंदर इन्होंने प्रोफेसरिंग वाला काम किया, लेकिन इन्हें भारतीय एक शिपिंग इंडस्ट्री वालों ने ही एक अपॉर्चुनिटी दी और उसके चलते ये शिपिंग के बिजनेस में आ गए। दरअसल अमेरिका की एक फ्लीट है MARAD। इस फ्लीट का ये काम होता है कि दुनिया भर के अंदर अपनी शिपों के अंदर सामान लाद लाद कर दुनिया भर के कोने कोनों के अंदर भेजा जाए। जब भी किसी देश के अंदर जंग होती है या फिर कोई देश कहता है कि हमें ऐड दो, तो इस फ्लीट को काम दिया जाता है कि अमेरिका के अंदर पड़ा हुआ सारा सामान लाद कर ये उस देश के अंदर लेकर जाए। या फिर अमेरिका की सेना को अगर सामान भेजना होता है तो इस शिप के थ्रू ही इनकी जाती है और इनकी MARAD नाम की 12,000 से ज्यादा शिपों की फ्लीट है। दोस्तों, ये एक शिपिंग इंडस्ट्री में एक फ्लीट है और इसके जो जहाज है आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और जब इनके जहाज पुराने हो जाते हैं दोस्तों तो वो इनके टेंडर जारी करते हैं। अब अमेरिका की आर्मी के जहाज हैं तो सब कुछ इन्हें सही चाहिए, थोड़ी सी भी कमी आती है तो ये शिपों को बेचना शुरू कर देते हैं और अच्छी कमाई करके फिर नई शिप अपनी फ्लीट के अंदर एंट्री करते हैं। अब अमेरिका की ये जो कंपनियां हैं ये अपने जहाज बेच रही थी। भारत के जो रिसाइकल करने वाले जहाज हैं, भारत की रिसाइकलिंग कंपनियां क्या करती हैं, अमेरिका वालों ने ये जहाज बेचे तो भारत वालों ने खरीद लिए।
खरीद कर इसे मरम्मत कर दी और फिर इन्होंने अपने देश के अंदर इसकी एक फ्लीट को एक ऑपरेशनलाइज करना शुरू कर दिया, या फिर इसकी मरम्मत करके इन्होंने दुनिया के तीसरे देश को बेच दिया। तो भारत के रिसाइकलरों को अमेरिका के अंदर इस शिपों को बिड करने के लिए एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी। 1990 का समय था, तो भारतीय रिसाइकलरों ने इनको कांटेक्ट किया, तो इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने कदम रखा। और दोस्तों पिछले 13 सालों से ये शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के अंदर एंट्री हो गए हैं, और इनके पास 40 जहाज हैं और 4000 से ज़्यादा जहाज़ों को ये नेगोशिएट कर रहे हैं और रिसाइकलिंग का काम उन शिपों के अंदर करने के लिए लगातार जोर मार रहे हैं। दोस्तों MARAD नाम की वेसल्स के ये सबसे बड़े बायर बन चुके हैं और ये रिसाइकल करके तीसरे देश को बेचने का काम करते हैं। और भारत के अंदर ये गुजरात के अंदर बिलोंग करते थे और इनकी जो फैमिली गुजरात के अंदर थी वो रिसाइकलिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से करती थी, चाहे कपड़े हों चाहे शूज़ हों। ये आपको पता ही है, भारत के अंदर परिवारों के अंदर आम बात है कि वो चीज़ों को रिसाइकल करके उसको यूज़ करना बहुत बखूबी तरीके से जानते हैं। और अनिल शर्मा के भी खून में है कि इस तरीके का काम वो करें, और इस इंडस्ट्री में आकर उन्होंने शिपों को रिसाइकिल करना शुरू किया और आज दुनिया में नाम कमा रहे हैं। हालांकि ये रहते तो अमेरिका के अंदर इन्होंने अपना सारा बिजनेस देखा, अभी ये दुबई के अंदर सारा कामकाज देख रहे हैं, और वहीं से ही पाकिस्तान ने ये 50,000 मेट्रिक टन का गेहूं इन्हें कहा कि हमें हमारे लिए शिप करवा दो, और बेसिकली इन्होंने शिप करवा दिया है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी साथ यार वीडियो खत्म। एक जगह फिर हम जितना भारतीयों से कहते हैं हम दूर जाएं और उतने ही हम पास आ जाते हैं। मतलब बात है, हमारे नाता भारत से कभी नहीं टूट सकते। एक बात है, चाहे हमारे बॉर्डर हो चाहे जो मर्जी हो, ये रिश्ता टूट नहीं सकता। मदद के लिए पाकिस्तान सही बात है, कहीं ना कहीं से भारत मददकारी रहता है। बेशक वो WHO से एड मांगो, जहाँ से मांगो, बीच में इंडिया का हाथ लाजमी होता है भाई। चाहे आप रिश्ते तोड़ दो, एक दूसरे को बुरा बोले, हेल्प करने वालों में इंडियन होते हैं, तो वो मदद हेल्प करने वालों में इंडियन हमारे होते ही होते हैं। और पाकिस्तान की वो अब ये चाहते तो ये नहीं भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने की। देखा जाए मतलब एक बड़ापन दिखाया इन्होंने। वो दूसरी बात यार, एक वो कमाल का जहाज उतरा 50,000 टन गेहूं लेकर यार, थोड़ी भी नहीं, 50,000 टन है। मतलब भारत की हम जितना बोले, लेकिन भारत हमारी मददकारी देता है, तो ये चीज माननी पड़ेगी भाई। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया मदद को पहुंची। सही बात है, सही बात है। हमने पिछली बार WHO से मदद मांगी थी, दवाइयां वगैरह आई, उसमें भी भारत ने मतलब भारत हम कुछ भी करें, भारत मदद करता है। आप जो मर्जी बोलो, इंडिया को जो मर्जी करो, आखिर ना इंडिया ही काम आता है। ये बात मानो या ना मानो, इंडिया ही काम आता है। हम जो बोले और हमें चाहिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हमें इससे अच्छा भारत के साथ हम ट्रेड शुरू कर दें, ये चीजें हमें और सस्ती मिलेंगी। अब ये 9,000 किलोमीटर दूर से आए, ये भारत के बॉर्डर से आता, कितना सस्ता में पड़ता है। उसी वक्त यार पंजाब का और इंडिया का बॉर्डर तो मैं पाकिस्तान का और पंजाब का बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। मतलब इंडिया के पंजाब का और पाकिस्तान का, मतलब वाघा बॉर्डर उधर से आ जाती, कितने 5 मिनट इंटर होने में लगते, टोटल 5 मिनट। आपका क्या इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना।